नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 251 विभागों में लगभग 8,000 पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती एचकेआरएन का बड़ा धमाका हम कह सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन विस्तार से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर चाहे एचकेआरएन यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो या एचएसएससी हो या एचपीएससी हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी छोटी बड़ी भर्ती हो, साथियों सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए साथियों देख लेते हैं क्या बड़ी खबर आई है। ये देखिए साथियों, 251 सरकारी विभागों में पोर्टल से 6,456 अनुबंधित नौकरियां, 1,453 भर्तियां जल्द। टोटल पोस्ट मिलाएंगे तो साथियों 7,909 पोस्ट होंगी, यानी कि लगभग 8,000 पद हम कह सकते हैं। पूरी विस्तार से इन्फॉर्मेशन देखना साथियों। सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों में ठेकेदारों द्वारा अनुबंधित जो कर्मचारी हैं उनके किए जाने वाले शोषण और उत्पीड़न का रास्ता बंद हो गया है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करने के बाद 6,456 युवाओं को इन सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों में नौकरियां प्रदान की हैं। 1,453 नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें जल्द अनुबंध आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान कर दी जाएंगी। यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। अनुबंधित नौकरियों भी मेरिट आधार पर ही दी जा रही हैं। प्रदेश के 251 सरकारी विभागों में 2022 से पहले तक ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंधित नौकरियां दी जाती थी। प्रदेश सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को ना तो पूरी पेमेंट दी जाती है और ना ही ईपीएफ और ईएसआई का लाभ प्रदान किया जाता है। इसको लेकर सीएम साहब ने सरकारी विभागों में ठेकेदारी व्यवस्था पर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया, जिसके लिए सीनियर आईएएस अधिकारी केएम पांडुरंग को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। तो उसके बाद साथियों ये ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरवाए जाते हैं और पूरी प्रक्रिया के बारे में इन्होंने कहा है कि लगभग 1,453 पदों के ऊपर और भर्ती जल्द ही होने वाली है। इसके अलावा जो एक ही गांव के 35 युवाओं को नौकरियों देने का वादा था वो झूठा है। निगम एक ही गांव के 35 युवकों को नौकरी मिलने के मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच कराई। सीईओ केएम पांडुरंग के अनुसार शरारती तत्वों का यह दुष्प्रचार है। 35 में से 32 अनुबंधित कर्मचारी 31 मार्च 2022 से पहले से ही विभिन्न विभागों में कार्यरत थे तथा पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग विभागों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए हैं। बाकी 3 कर्मचारियों का निगम में चयन अनुबंधित कर्मचारी पॉलिसी 2022 एवं मेरिट के आधार पर हो। यानी कि साथियों जो 35 कैंडिडेट लगे हुए बताए गए हैं, इनमें से 32 तो पहले से ही लगे हुए थे। 3 कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर के लगे हैं, यानी कि इस प्रोसेस के तहत लगे हैं। और जो पहले वाले 32 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी थे वो साथियों आपको पता है पहले जितने भी कर्मचारी डीसी रेट या किसी प्रकार से लगे हुए थे उन कैंडिडेटों को पोर्ट कर दिया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। तो वो वैसे कौशल रोजगार निगम के तहत आ गए और 3 कैंडिडेट और लगे हैं। यानी कि जो बातें बताई जा रही थी कि 35 कर्मचारी एक ही गांव के लगे हैं वो गलत निकली है, क्योंकि ये कैंडिडेट पहले से ही लगे हुए थे। निगम विदेश में दिलाएगा रोजगार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब युवाओं को विदेश भेजेगा। इसके लिए निगम ने बतौर एजेंसी पंजीकरण करवा लिया है। निगम जल्दी ही विदेश में संपर्क कर वहां की ज़रूरत अनुसार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलवाएगा। हर रोज दलालों के माध्यम से ठगी का शिकार हो रहे युवाओं का ठगी से बचने की दिशा में प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। तो साथियों महत्वपूर्ण हम कदम कह सकते हैं। आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों के बारे में क्या डाउट लगता है? क्या ये भर्तियां सही तरीके से हो रही हैं? क्या फर्जी तरीके से भर्ती करवाई जा रही है? आप भी अपनी मन की बात कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे सच्चाई का सामना हो। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।